Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 2 NCERT class first English. ये चैप्टर आपकी मैरीगोल्ड बुक से है और आपको जैसे कि पता है कि आपके सारे चैप्टर में एक पोयम और एक स्टोरी होती है। तो इस चैप्टर की पोयम भी अपलोड की जा चुकी है, आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए पहले। और ये आपका स्टोरी वाला पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपकी पोयम थी, सेकेंड पार्ट में आपकी स्टोरी है। और आप चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ दिस स्टोरी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। क्या क्या है इसमें, इस स्टोरी में? एक तो बबल है, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ किसको बोलते हैं? एक तिनके को बोलते हैं, घास का तिनका या कोई पतली सी डंडी, ठीक है, या कोई घास फूस का तिनका या फिर पतली सी, बहुत ही पतली सी स्ट्रॉ जो होती है, जैसे पतली सी डंडी, ठीक है, इस तरह की। बबल आप जानते हो, बुलबुलों को बोलते हैं, ठीक है। और शू, शू आपको पता है। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या क्या है। हाँ, ये देखो, ये स्ट्रॉ किसको बोल रहे हैं? ये है स्ट्रॉ आपकी, ये है आपकी स्ट्रॉ, ठीक है। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। आप स्टोरी को सुनिए और इसका आनंद लीजिए, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बबल, कि एक बबल रहता था। एक बहुत समय की बात है कि वहां पे क्या था, एक बबल रहा करता था। अ स्ट्रॉ एंड अ शू, ठीक है। एक बबल रहता था, एक स्ट्रॉ रहता था और एक शू रहता था, ठीक है। बबल किसको बोलते हैं? बुलबुले को बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉ आपको पता है, और शू। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो खड़ी हुई डंडी दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये तो है स्ट्रॉ, ठीक है। ये जो डंडी है, ये इसे क्या बोलेंगे? ये आपकी है स्ट्रॉ, ठीक है। स्पेलिंग आपको साथ साथ में देखनी है। स्ट्रॉ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रॉ है, ये जो खड़ी है ये स्ट्रॉ है। और ये बबल क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल, ये गोल गोल है ना, ये आपका बबल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये बबल है, ठीक है, ये बबल है। और शू कौन है? ये जो है ना, ये शू है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका शू है, ठीक है। समझ गए आप? ये तीनों हैं जिनके बारे में स्टोरी में बताया गया है। ये तीन की स्टोरी आपकी बताएगी है। ये स्ट्रॉ है, ये बबल है और ये शू है, ठीक है। इनके बारे में ये आपकी पूरी स्टोरी है, ये पूरी कहानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वन डे, एक दिन, दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ कि ये तीनों कहाँ चले गए? फॉरेस्ट में। ये कहाँ है? फॉरेस्ट है, जंगल में है। ये तीनों जंगल में आ गए। ये सब क्या है? ये फॉरेस्ट है जहाँ पे ये तीनों खड़े हुए हैं। तो वन डे मतलब एक दिन, दे वेंट, वो चले गए, इनटू अ फॉरेस्ट, वो जंगल में चले गए। दे केम टू अ रिवर, और फिर वो नदी के किनारे पहुंचे। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, और उनको ये पता ही नहीं था कि उन्हें नदी कैसे क्रॉस करनी है। वो नदी के किनारे तो पहुंच गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे। नो मतलब जानना, नॉट नो मतलब नहीं जानना, वो नहीं जानते थे। हाउ टू क्रॉस मतलब कैसे क्रॉस करनी है उन्हें रिवर, ये उन्हें नहीं पता था। द शू शेड, जो शू था, ये शू है ना, इसने बोला, शेड मतलब बोला, इसने बोला, बबल, इस बबल से बोला, बुलबुले से बोला, लेट अस फ्लोट ऑन यू। उसने बोला, इसने क्या बोला? बबल से शू ने क्या बोला कि चलो हम फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना, ठीक है। फ्लोट का मतलब तैरना। तो उसने सूरज ने क्या कहा? सूरज कहता है बबल से, चलो हम तैरते हैं। अब ये देखो, ये नदी है ना, ये रिवर दिखाई दे रही है आपको, ये रिवर है। ये तीनों कहाँ है? रिवर किनारे आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलना है? इसने बोला शू से कि चलो तैरते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है।
ये इनको तैरना तो क्योंकि आता ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि रिवर कैसे क्रॉस करते हैं। नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो उसने क्या कहा, स्ट्रॉ ने कहा कि नो 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 शू, नहीं नहीं तैरना नहीं है। स्ट्रॉ ने बोला स्ट्रेच मतलब खींचते हुए, हिमसेल्फ उसे खींचते हुए उससे बोला नहीं नहीं तैरना नहीं है। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, जो बैंक मतलब नदी का जो किनारा था, बैंक कहते किनारे को, नदी का किनारा था, एक किनारे से दूसरी तरफ खींचते हुए उसने बोला नहीं नहीं तैरना नहीं है। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, हम रिवर को क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्या उसने कहा कि नहीं नहीं तैरना नहीं है, हम रिवर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, शो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, स्ट्रॉ ने अपने आप को खींचा। ये स्ट्रेच्ड मतलब खींचना, ये देखो स्ट्रॉ दिख रही है ना, इसने अपने आप को तैरने से मना कर दिया और करेगी अपने आप उसने, ये देखो स्ट्रॉ ने क्या किया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपने आप को क्या किया, स्ट्रेच किया, खींच दिया, खींच के अपने आप को बड़ा किया। ठीक है, अपने आप को उसने स्ट्रेच किया। ठीक है, स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को उसने स्ट्रेच किया। फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर, नदी के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच करके बड़ा किया, अपने आप को खींचकर बड़ा किया। ठीक है, ठीक है, सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, उसने क्या किया स्ट्रॉ ने कि अपने आप को इतना स्ट्रेच किया, इतना खींचा, स्ट्रेच मतलब खींचना, अपने आप को बहुत ज्यादा उसने खींचा, इतना खींचा कि रिवर के उस बैंक कहते हैं रिवर के किनारे को, एक किनारे से वो दूसरे किनारे तक खुद को खींच के स्ट्रेच करके ले गई। ये देखो दिखाई दे रहा है ना, इस किनारे से उसने अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू किया और ये दूसरे किनारे तक पहुंच गई स्ट्रेच करके अपने आप को खींच के। ठीक है, फिर क्या हुआ, when the shoe jumped on the straw, और जैसे ही शू ने जंप किया, शू जैसे ही कूदा स्ट्रॉ पर। ठीक है, शू ने जैसे ही जंप किया स्ट्रॉ के ऊपर, ये देखो शू था ना, ये देखो इसने जंप किया इसके ऊपर, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, स्ट्रॉ पे इसने जंप किया शू ने। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जैसे वो जंप किया, क्योंकि स्ट्रॉ ने अपने आप को बहुत ज्यादा खींच रखा था, इट ब्रॉक, वो क्या हुई, टूट गई। स्ट्रॉ क्या हुई, ब्रॉक मतलब टूटना, तो स्ट्रॉ टूट गई। द शू फेल इनटू द वाटर, और शू जो था वो पानी में गिर पड़ा। विद अ लाउड कहते हैं बहुत तेजी से, स्प्लैश छपाक की आवाज आई। ठीक है, लाउड मतलब बहुत तेजी से, स्प्लैश मतलब छपाक की, जब पानी में कूदते हैं ना आप भी, जब बारिश होती होगी और आप पानी में, बारिश के पानी में जब कूदते होगे तो आवाज आती होगी ना, उस आवाज को क्या बोलते हैं, स्प्लैश। तो लाउड स्प्लैश, तेजी से आवाज आई, छपाक की आवाज आई जैसे ही शू पानी में गिरा। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रॉ ने अपने आप को बहुत ज्यादा खींच लिया था, वो कमजोर पड़ गई थी, और उसने कहा कि अब तुम पार करो। तो शू ने जैसे ही जंप किया पार करने के लिए, तो वो स्ट्रॉ तो टूट गई और शू ये देखो पानी में छपाक से गिर पड़ा। ठीक है, the bubble shook with laughter and burst with a big bang। और ये इसको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये जो बबल है, इसको तो बहुत मजा आया ऐसा देखकर कि स्ट्रॉ टूट गई और शू जो था वो पानी में गिर पड़ा। तो इससे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसको बहुत ही मजा आया, और वो बहुत तेजी से इसने हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत तेजी से ये फिर हंस। ठीक है, तो लाफ्टर का मतलब होता है तेजी से हंसना, बर्स्ट कहते हैं जब आपको बहुत तेज से कभी हंसी आती होगी तो आपके पेट में दर्द हो जाता होगा, तो ऐसे ये है ना, ये बहुत तेजी से देखो कितना खुश होके हंस रहा है कि जो स्ट्रॉ थी वो टूट गई और शू पानी में गिरी है, तो इसको बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, और वो खुश हो गया इस बात से कि वो पहले तो उसे बहुत ही शौक लगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, पहले तो उसे बहुत झटका लगा, लेकिन उसे इससे देखकर उसे हंसी भी आ गई। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, तो ये बबल तो बच गया क्योंकि वो गया ही नहीं था, और शू बेचारा नीचे गिर गया और स्ट्रॉ क्या हुई, टूट गई। ठीक है,
और ये गया नहीं था, जल्दीबाजी इसने नहीं की थी, तो ये बच गया। और ये पहले तो इसे तो दुख भी हुआ, लेकिन इसे हंसी भी बहुत आ गई कि ऐसा देखकर कि शू पानी में चला गया। ठीक है, चलिए, वर्स्ट का मतलब होता है फटना। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। आई होप ये स्टोरी आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी। आप 1-2-3 बार वीडियो को सुन लेना बेटा, और 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं। न्यू वर्ड के बाद हम इस आपके चैप्टर की सारे क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी और जो भी आपकी इसमें वर्कशीट दी हुई है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो न्यू वर्ड बैंक। बैंक नदी के किनारे को बोलते हैं। ठीक है, एक तो बैंक होता है जिसमें आपके पापा जैसे पैसे निकालने और पैसे डालने जाते होंगे, वो भी बैंक होता है। ठीक है, और एक बैंक का मतलब होता है रिवर का किनारा, नदी का किनारा। ठीक है, बबल, बबल कहते हैं बुलबुलों को। ठीक है, वर्स्ट, बस्ट मतलब फटना। ठीक है, क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना। रिवर, नदी आपको पता है। शूज, ये देखो शूज हैं। ठीक है, स्प्लैश, स्प्लैश छप्पाक की आवाज होती है, जब पानी में कूदते हैं ना तो छप्पाक से जो आवाज आती है उसे बोलते हैं स्प्लैश। ठीक है, आई कैन ब्लो बबल्स। ठीक है, आई कैन ब्लो बबल्स का क्या मतलब होता है? एक तो वो बबल्स होते हैं जिसको आप स्ट्रॉ से और थोड़ा से सॉफ्ट पानी में घोल कर बबल उड़ाते हो, एक तो वो वाली बबल होते हैं, है ना, तो जो गुब्बारे से उड़ते हैं। ठीक है, फूंक मार के जिनको हम उड़ाते हैं। तो आई कैन ब्लो बबल, ब्लो मतलब फूंक मार के उड़ाना। ठीक है, तो जो बबल को जो उड़ाते हैं ना, गुब्बारों को, बुलबुलों को, उसे भी कहते हैं आई कैन बियर शूज। हमने शूज पहन रखे हैं, बियर मतलब पहनना, शूज जाते हो आप जूतों को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में क्या है? नेम द 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्त कौन कौन थे, उनके नाम आपको बताने हैं। पता ना, एक तो बबल था और एक स्ट्रॉ था और एक शू था। तो द 3 फ्रेंड्स आर बबल, द स्ट्रॉ, द शू। ठीक है, एक तो बबल था, स्ट्रॉ और शू, वो तीनों दोस्त थे। नेक्स्ट, वेयर डिड दे गो वन डे। वो एक दिन कहाँ गए थे? वो एक दिन फॉरेस्ट में गए थे ना, तो ऑल द 3 फ्रेंड्स वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। वो तीनों दोस्त एक दिन फॉरेस्ट में गए थे, जंगल में गए थे। तो ऑल 3 फ्रेंड्स वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। वो तीनों दोस्त एक दिन फॉरेस्ट में गए थे, एक दिन जंगल में गए थे। व्हाट डिड दे वांट टू डू। वो क्या करना चाहते थे? वो क्या करने के लिए गए थे? तो दे केम टू अ रिवर। वो रिवर के किनारे गए। दे वांटेड टू क्रॉस इट। वो उस रिवर को उस नदी को क्रॉस करना चाहते थे, पार करना चाहते थे। ठीक है, बट लेकिन डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि वो उसे कैसे क्रॉस करें। ठीक है, वो रिवर किनारे पहुंचे, उन्हें रिवर क्रॉस तो करनी थी, लेकिन वो तीनों जानते ही नहीं थे कि रिवर को वो कैसे क्रॉस करें। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। चलिए बात करें। हाउ डू यू मेक बबल्स। क्या आपको बबल्स बनाने आते हैं? आपको पता है बबल्स कैसे बनते हैं? चलिए देखते हैं बबल्स कैसे बनेंगे। वी कैन मेक बबल्स बाय मेकिंग सम लिक्विड सॉप। हम बबल बना सकते हैं थोड़े से लिक्विड सॉप से। लिक्विड सॉप पता है आपको? जब साबुन या निरमे को पानी में घोल देते हैं ना तो लिक्विड सॉप हो जाता है। इन अ कंटेनर, एक बर्तन में आप थोड़ा सा साबुन या निरमा डालिए, उसमें पानी डालिए, एक कंटेनर कर दें बर्तन को, एक बर्तन में, एंड मिक्स इट इन वाटर, और पानी में से मिला दीजिए। ठीक है, एक बर्तन में थोड़ा सा सॉप डालिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। वी कैन क्रिएट अ लेदर फ्रॉम द मिक्सचर, और वो जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे से वो जो आपने जो पानी को और उसमें बनाया है ना, आपने पानी और सॉप को डाल के जो बनाया है ना, वो मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? एंड यूज स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ को आप यूज करिए। ठीक है, और लेदर का मतलब क्या होता है? जब हम थोड़ा सा साबुन में सौंफ में पानी मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो जो झाग निकलता है ना उसका, उसी को बोलते हैं लेदर। ठीक है, उसमें जो झाग उठता है ना, आपने देखा होगा, करके देखना आप, तो साबुन का जो झाग बन जाता है ना, फेना, जिसे फेना कहते हैं, उसी को लेदर बोलते हैं। ठीक है, उसे मिक्स करेंगे। फिर आपको क्या करना है? एक स्ट्रॉ लेनी है। ठीक है, एक स्ट्रॉ लेनी है। यूज स्ट्रॉ को यूज करते हुए टू ब्लो, स्ट्रॉ जानते हो आपको कैसी स्ट्रॉ लेनी है?
कोई भी आप पतली सी लकड़ी ले सकते हैं, या जिससे नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, उस तरह की स्ट्रॉ ले सकते हैं। और ब्लो द बबल्स इन ईयर, और आप फूंक मार के उन बबल को ईयर में, हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके बबल को बना सकते हैं अपने घर में। तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट। आप अपने फीट में, अपने पैरों में क्या पहनते हैं? तो हमें पता है कि हम अपने पैरों में क्या पहनते हैं, आप शू और सॉक्स पहनते हैं। तो आई वेयर शूज, सैंडल, सॉक्स एक्सेट्रा ऑन माई फीट। अपने पैरों में क्या क्या पहन सकते हैं? शूज पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं और सॉक्स पहनते हैं। ठीक है, ऑन माई फीट। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। रिवर को आप कैसे क्रॉस करेंगे? ठीक है, रिवर कैसे हम क्रॉस कर सकते हैं? आई वुड क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। ठीक है, रिवर को, नदी को बोट से क्रॉस कर सकते हैं। बोट जानते हो ना, नाव को। ठीक है, तो हम नदी क्रॉस करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? बोट का, नाव का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। चलिए शेयर करते हैं। अब क्या क्या है आपको दिए गए हैं? पुट दीज डूइंग वर्ड, यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, इनटू सेंटेंस, जिन्हें आपको सेंटेंस में यूज करना है। क्या क्या दिया गया है? जंप, शूप, स्ट्रेच्ड और वर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिल करना है। रेड से मैंने फिल किया है आपके लिए। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड, हमें पता था कि जो स्ट्रॉ थी उसने अपने आप को क्या किया था? स्ट्रेच किया था, बहुत खींचा था अपने आप को। ठीक है, हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम वन बैंक टू अदर, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खुद को ले जाने के लिए उसने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया था, बहुत ज्यादा खींचा था। ठीक है, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, तो शू था, उसने सोचा कि स्ट्रॉ के ऊपर जाके वो नदी क्रॉस कर लेगा। तो वो जैसे ही जंप किया तो स्ट्रॉ टूट गई और वो पानी में गिर गया। ठीक है, अब बबल ने क्या किया? बबल शूक एंड शूक विथ लाफ्टर, वो हंसी से पागल हो गया ये देखकर। ठीक है, लाफ्टर, हंसने लगा, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, कैसे कभी कभी जोक सुनाते हैं तो कितनी हंसी आती है, तो इसी तरह से वो भी बिल्कुल हंस हंस के बिल्कुल पागल सा हो गया। एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। ठीक है, तो आप ऐसे इनको फिल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? लेट्स ड्रॉ। अब आपको यहाँ ड्रॉ करना है। क्या क्या ड्रॉ करना है? एक तो ये डॉट बने हुए हैं, डॉट को आपको, इन डॉट पे पेंसिल को घुमाते हुए इसको आपको डॉट के ऊपर डार्क करते हुए आपको यहाँ तक पहुंचना है। आई एम फ्रॉग नाउ, ये फ्रॉग तक आपको पहुंचना है। ठीक है, अब पॉडल, ठीक है, और पाउंड, छोटा सा तालाब है ना, पॉन्ड, लैक, लैक ये झील को बोलेंगे, लैक ये थोड़ी बड़ी है। साइज देखना, रिवर, रिवर का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, रिवर है, और ये लैक है, और ये पॉन्ड है, तालाब, और ये पोखर, पडल। ठीक है, ये क्या है? पडल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके नाम को याद करना चाहिए। अच्छे से आप इन्हें लर्न करिए, और आपको पूरा फ्रॉक तक आपको इन चीजों को, सबको जो डॉट दिए हैं आपको, इनको डॉट पे पेंसिल घुमाते हुए आपको जाना है फ्रॉक तक। ठीक है, और पडल किसको कहते हैं? पोखर को। ठीक है, पोखर होता है, पोखर छोटी सी, छोटा सा पानी, किसी जगह छोटा सा पानी भरा हो, थोड़ा सा पानी हो, उसे कहते हैं पोखर। ठीक है, तो पोर्टल उसको क्या बोलते हैं? पोर्टल, हिंदी में बोलते हैं पोखर। ठीक है, पॉन्ड, पॉन्ड पता है तालाब को, लेक, लेक तालाब होता है, रिवर, रिवर को नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको मैच कर लेना। नेक्स्ट इज, अब क्या दिया गया है आपको? ड्रॉ अ बबल। अब देखो वहां पे बबल बनाना मैंने बताया था ना क्वेश्चन में। अब यहाँ आप देखो, ये बच्चा है ना, ये कैसे बबल बना रहा है। ठीक है, इस बबल को उड़ा रहा है ना। ड्रॉ बबल, आपको बबल ड्रॉ करने हैं। ट्रेस एंड सी द लेटर लाउड, इनको ट्रेस करना है और लेटर को लाउड, तेजी से बोलना है। ठीक है, तो जैसे बच्चा बबल उड़ा रहा है ना, ऐसे आपको भी करना है। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे आपको ये जो डॉट बने हुए हैं, यहाँ आपको पेंसिल घुमाते हुए इनको आपको कंप्लीट करना है डॉट को। ठीक है, इनको आपको इसके ऐसे गोल गोल पेंसिल घुमाते हुए आपको बबल को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ही इसको, ये डॉट बने हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना। ये बी का है, सारे बबल को आपको पेंसिल से कंप्लीट करना है, जितने डॉट लाइन को
ये एफ है, ये ई है, फिर ये डी है। तो इन सारे डॉट को आपको फिल करना है, एच जी आई, ठीक है, इनको आपको पेंसिल से कर लेना है। अब ये जे है, ठीक है, सिंग। अब आपको ये गाना एक दिया हुआ है जो आपको सिंग करना है, गाना है। होप, होप मतलब आशा, उम्मीद। होप a little, jump a little, hope a little, jump a little, 1 2 3, run a little, skip a little, tap on knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little, in your bed। ठीक है, आपको इनको इस पोयम को आपको 2-3 बार ऐसे ही क्या करना है, पढ़ लेंगे आप 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए। होप मतलब मैंने आपको बता दिया, होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद, आशा, होप। जंप मतलब कूदना, लिटिल मतलब थोड़ा। ठीक है, 1 2 3 आपको पता है, वो 1 2 3। रन आ लिटिल, थोड़ा सा दौड़िए। स्किप आ लिटिल, थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्किप आ लिटिल, तो स्किप का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, स्किप करना पता है आपको क्या होता है, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, थोड़ा सा दौड़िए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ठीक है, स्किप छोड़ना या फिर कूदना। ठीक है, या फिर थोड़ा सा दौड़िए और थोड़ा सा कूदिए। तो रन मतलब दौड़ना, स्किप मतलब कूदना या फिर छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कूदना। टैप ऑन नी, आप अपने घुटनों पे खड़े होइए। टेप ऑन नी, नी किसको बोलते हैं, घुटनों को। ठीक है, नी का मतलब क्या होता है, घुटने। फिर बैंड अ लिटिल, अब थोड़ा सा झुकिए। बैंड मतलब झुकना, स्ट्रेच मतलब खींचना। अब थोड़ा सा झुकिए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करिए, खींचिए। नॉड योर हेड, ठीक है, नॉड का मतलब अब यहाँ पे क्या है, हेड तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा आप झपकी लीजिए। नोड और योर हेड, हेड आपको पता है सर होता है, थोड़ा सा आप अपने सर को झुकाइए। ठीक है, नॉट योर हेड, थोड़ा सा अपने सर को झुकाइए। और फिर yawn a little, फिर आपको क्या करना है, yawn a little। तो अब yawn का क्या मतलब होता है, बताइए। फिर थोड़ा सा आप जम्हाई लीजिए। yawn मतलब होता है थोड़ा सा, जब कभी कभी हल्की हल्की नींद आती रहती है ना, तो क्या कहते हैं, थोड़ी सी जम्हाई आने लगती है, या हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हल्की सी नींद आती है, तो थोड़ा सा yawn करिए, थोड़ा सा आप जम्हाई ले सकते हैं। थोड़ा सा yawn a little और sleep a little, और थोड़ा सा सो जाइए। ठीक है, yawn a little और sleep a little, आपको जब थोड़ी सी जम्हाई आए तो आप सो जाइए। इन योर बेड, अपने बिस्तर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यौन मतलब जम्हाई आना। ठीक है, हल्की हल्की सी नींद आना। नॉड योर हेड मतलब हल्का सा सर झुकाना। बैंड मतलब भी झुकना होता है, लिटिल और स्ट्रेच मतलब खींचना। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको 2-3 बार पढ़ के इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज, अब आपको क्या करना है, मैच द बॉल्स। आपको बॉल्स दी गई हैं, देखिए यहाँ पे, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर, मैच करना है बॉल्स को इनके नंबर से। और नाउ ट्रेस द नंबर, और नंबर को आपको ट्रेस करना है। जैसे ये क्या लिखा है, 8। ठीक है, अब ये बॉल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल हैं, और 8 में इसने मैच किया है। अब आपको ये नंबर दिया है ना, इसको आपको 8 को ऐसे करके ट्रेस करके 8 को कंप्लीट करना है। ठीक है, आप ऐसे करके इसको कंप्लीट करिए। ऐसे ही आपको सारे कंप्लीट करने हैं। फिर ये कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉल हैं, तो अब आपको 7 को किससे मैच करना है, 7 से। और इस 7 नंबर को भी आपको क्या करना है, ट्रेस कर देना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, फिर ये कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉल है, तो 9 बॉल को तो 9 से आपको मैच कराना होगा। अब 9 कहाँ है, NINE मतलब 9, तो 9 को आप
इससे मैच कराइए और यहाँ पे 9 को आपको ऐसे करके ट्रेस भी करना है, ठीक है। इसे ऐसे कंप्लीट कर देना है। अब कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कहाँ है, TEN 10, तो इससे आपको 10 से मैच करा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है और इस 10 को भी आप इसे ट्रेस करके और इसे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। आप अच्छे से करना, अभी मेरा अच्छे से बनानी है तो आप अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी कर लेना अपनी। अब आपको क्या दिया गया है, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आप देखिए। पुट दैम इनटू द ट्यूब ऑफ वाटर, अब आपको वाटर ट्यूब में रखना है। से विच वन विल फ्लोट, अब आपको देखना है कौन से तैर सकते हैं, फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है। आपको एक पानी के बर्तन में इनको रखना है और देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट तैरते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि जितनी भी चीजें हैं सबको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। विच वन विल सिंक, और कौन सी ऐसी हैं जो डूब जाती हैं, ठीक है। आपको पानी में रख के देखनी है, तो आप पानी में रख के ट्राई कर लेना बाद में, ठीक है। पहले मैं आपको ऐसे बता दूं, लीफ, क्या लीफ वाटर में डूब सकती है। मार्बल, मार्बल आपको पता है कंचे को बोलते हैं ना, तो मार्बल तो डूब जाएगा, वो तो भारी होता है। फीदर, फीदर तो नहीं डूबेगा, वो तो हल्का होता है, तैरता रहेगा। रिबन, रिबन भी नहीं डूबेगा, ठीक है। स्टोन तो डूब जाएगा। फिर स्टिक, स्टिक डूब सकती है। पेपर नहीं डूबेगा, लेकिन पेपर जो गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो वो भी जाके नीचे डूब जाएगा। स्ट्रॉ, शूज और स्पून, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी चीजें डूब सकती हैं, कौन सी नहीं डूब सकती हैं। चलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है। ऑब्जेक्ट, रिबन, फीदर, लीफ और स्टिक, पेपर एंड स्ट्रॉ विल फ्लोट इन वाटर, पानी में क्या क्या तैर सकते हैं, रिबन तैर सकता है, फीदर मतलब पंख तैर सकते हैं, और लीफ मतलब पत्तियां तैर सकती हैं। स्टिक जो बहुत ही स्टिकी होती है, तो कितनी पतली सी है, ये जो हम जिससे ये स्ट्रॉ जिससे हम नारियल पानी या जूस पीते हैं उस तरह की है ना स्टिक, तो स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ भी नहीं डूबेगी। पेपर नहीं डूबता है, ठीक है। पहले तो आप पेपर की नाव बना के हम तैराते हैं ना पानी में, तो कहाँ वो डूबती है, लेकिन जब वो गीली हो जाती है, पानी भर जाता है, तब जाके डूबेगी। स्ट्रॉ, ऐसे स्ट्रॉ नहीं डूबेगी, ठीक है। और विल फ्लोट, जो की चीजें तैर सकती हैं, फ्लोट मतलब तैरना पानी में। और कौन कौन से ऑब्जेक्ट डूब जाएंगे, तो मार्बल डूब जाएगा, कंचा जो है। स्टोन, पत्थर डूब जाएगा। शूज, शूज भी डूब जाएंगे। एंड स्पून, स्पून भी डूब जाएगी। विल सिंक इन द वाटर, ये सारी चीजें पानी में क्या होंगी, डूब जाएंगी, ठीक है। तो इनको आपको इस तरह से लिख लेना है कि कौन कौन सी चीजें पानी में डूब सकती हैं। आप इनको बेटा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। आप पानी में ये सारी चीजें रख के आप देख सकते हो क्या क्या डूबता है, क्या क्या नहीं डूबता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ वेल। वेल किसको बोलते हैं, कुएं को। ये दिख रहा है ना, ये कुआं आपको ड्रॉ करना है। कलर इट, और इसमें कलर करना है। एंड से, और आपको इसमें राइमिंग में इसको तेजी से बोलना है, ठीक है। अब ये बेल है जो आपको पहले से बना हुआ दिया है, आपको पेंसिल को बस अच्छे से बना लेना है, ठीक है। पेंसिल से डार्क करने के बाद आप इसमें कलर फिल करेंगे, ये आपका काम है। आप इसमें कलर कर लेना पेंसिल से डार्क करने के बाद में, ठीक है। और ये देखो आपके लिए एक छोटी सी पोयम दी गई है जिसे आपको तेजी से बोलना है, ठीक है। सिंग, जिसे आपको गाना है। अ वेल फेल, ठीक है, राइमिंग वर्ड है। अ वेल फेल इन द बेल, अब देखो वेल फेल इन द वेल, वेल मतलब कुआं, ये बेल का मतलब घंटी होता है, ये घंटी देखा था ना आप इसमें, ये ठीक है। तो ये है फेल मतलब गिरना। डिंग डोंग, आवाज आती है ना घंटी की, डिंग डोंग, डिंग डोंग वेल, बेल की जब बजती है तो आवाज आती है ना, डिंग डोंग डिंग डोंग। तो आपको इसको गाना है, वेल फेल इन द वेल, वेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग वेल, ओके। इसको ऐसे आपको गाना है। चलिए ये चैप्टर आपका सेकंड वाला फिनिश हो गया है, यहाँ पे खत्म होता है सेकंड चैप्टर आपका। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ आपको बेल आइकॉन दिखेगी, उसमें भी आप उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, सारे वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। और बाकी भी आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपकी क्लास वाइज सारी प्लेलिस्ट हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे क्लास वाइज, ओके।
Thank you all of you. Thank you for watching.